मनुष्य के बुद्धि के साथ में धर्म विशेष लगा हुआ है। मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरक ने वा नैवान्य प्राणिना केचित् सर्वम ते फल भोगिना। अन्य कोई जीव जितने भी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब कोई अपना अपना क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन किसी को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति नहीं होती है। मच्छर मारते हो, ये जैसे मारता है तुरंत कहीं जन्म ले लेता है, तुरंत ये शरीर छोड़ता है, ये वस्त्र चेंज करता है, दूसरा वस्त्र उसने धारण किया, दूसरा शरीर उसने ग्रहण किया। कुत्ता बिल्ली मरते हैं, ये मरते हैं जैसे तुरंत ही दूसरा स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। मनुष्य प्रतिबद्धन्ते स्वर्गम नरक में वा। भगवान स्वर्ग और नरक खाली मनुष्य के लिए बनाए हैं, क्योंकि नैवान्य प्राणिना के सर्वम ते फल भोगना। शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन, क्योंकि कर्म करने का अधिकार किसको है? मनुष्य को। आखिर बढ़िया BMW वगैरह अपना घूमता, तो ओकरी बाद अगर कहूँ एक्सीडेंट हो जाए तो वह तो फल खुदे भोगे पड़े ना। शुभानाम अशुभानाम, आखिर बढ़िया बेड के अगर आनंद अपना लेता तो कहिए अगर और बड़ी करो समस्या है तो वह दुखो तो अपने भोग पड़े। जो चीज प्राप्त हुआ तो चली जाते एक दिन ना, तो अगर बीच में चली गए तो वह जो दुख है वो खुद तो भोग पड़े ना। शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। बढ़िया बढ़िया रसमलाई अगर हम खा रहे हैं तो रोग किसको होगा? शुगर किसको होगा? आखिर रसमलैया अगर हम खावे, अगर रसमलाई हम खाएंगे तो रोग किसी दूसरे थोड़ी ना होगा। अपेक्षा में मनुष्य की अपेक्षा अच्छा सबसे ज्यादा रोग किसको होता है? मनुष्य को। शरीरम व्याधि मंदिरम, सबसे ज्यादा रोग मनुष्य को होता है। अन्य जितने जानवर हैं वो अब तो क्या दूषित पदार्थ खाने से वो भी बेचारे रोगी हो जा रहे हैं, और हमारे लोगों की वजह से रोगी हो रहे हैं। हम अब खेतों में इतना दवाई डालने लगे कि वही चीज अब वो खा लेते हैं, उनको भी वही रोग होने लग जाता है। तो हमारे लोग गलती की वजह से अन्य जानवर इत्यादि जो है रोगी हो रहे हैं, बाकी जानवर जो है कम से कम रोगी होते हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा रोगी होता है। तो शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। जो कर्म अच्छा और बुरा हम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको ही भोगना है। संचया क्रियते लोके मनुष्य रैव केवलम। खाली मनुष्य ही अपने लिए संग्रह करता है। एक बीघा आप गेहूं बोते और एक कमरे में लाकर रख लेते, हमको साल भर खाना है। कुत्ता ऐसे करते, बिल्ली ऐसे करते हैं, वो बेचारे नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं। कैसे है? पर्वत पर हरिया है, एक भरोसो एक बल। कैसे है ये जो है? हाँ, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ को मिलाए। रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। एक तुलसी जी का पेड़ आप घर में लगाते हो और 6 महीना नहीं चलता है, और जो है सूख जाती हैं। और वही वृक्ष पर्वत पर कौन उनको पानी देने जा रहा है? कौन ठंडी गर्मी से बचाने जा रहा है? कौन उनको सुरक्षा दे रहा है? लेकिन उसके बावजूद वो एकदम हरे भरे रहते हैं। अच्छा पंडित जी, गया महादेव तुलसी पेड़ लायक बहुत मंदिर घूमे हैं, बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन तुलसी का पेड़ गया में नहीं दिखाई दिया। 90 राल हम गया गए ना कौनो रहस्य वहां कोई भाई, अब हम गया ना गए गया ना। हाँ होगा, सबका क्षेत्र सबका अलग अलग है, तो जहाँ जिस क्षेत्र में जो चीज चलता है वही होता है। तो तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ को मिलाए। और रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। भगवान ने हमको ये सुविधा क्यों दिया है संचित करने का? हमको सुविधा इसलिए दिया है कि भैया आप भी खाइए और सबकी सेवा भी कीजिए। धन का जो वास्तविक स्वरूप क्या है?
धन का जो मूल भाव है वो क्या है? सेवा। गौण भाव क्या है? उपभोग। धन का जो शुद्ध उसका उपभोग है वो क्या है? सेवा, कि खुद भी खाओ और लोगों को भी सेवा करो उससे। धन इसीलिए मिलता है ना। अच्छा, लोग कृपण ना हो जाएं, एकदम से जो है मतलब जानवर बुद्धि ना हो, इसीलिए ऋषियों ने क्या किया कि इनको एक परिवार में, एक बंधन में बांधा। नहीं तो जैसे पूर्व जानवर है वैसे जो है बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो अलग चले जाते हैं, वो अलग चले जाते हैं, ऐसे हो जाते। लोके व्यवायाम समद्य सेवा नित्योस्तु जंतोर्न तत्र चोदना व्यवस्थितिस्ते सुविवाह यज्ञ। तो ये सब क्या है? व्यवस्थितिस्ते सुविवाह यज्ञ। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था क्यों किया? क्योंकि लोक व्यवहार को सही ढंग से चलाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं करना पड़ा। नहीं तो ऐसे क्या जरूरत थी ये सब काम, इतना तामझाम बटोरने की? एक घर बनाना, परिवार बनाना, उसके बाद स्त्री पुरुष का वो करना, ये सब चीजों कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोक व्यवहार चलता रहे, ढंग से इसका पालन होता रहे, इसके लिए ऋषियों ने क्या किया कि एक व्यवस्था बनाया। लोके व्यवायाम समद्य सेवा नित्योस्तु जंतोर्न तत्र चोदना व्यवस्थितिस्ते सुविवाह यज्ञ सुराग्रहिरा सुनिवृत्तरिष्टा। विवाह इत्यादि का जो प्रणाली है वो क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ना, ताकि एक व्यवहार चले और हम एक दूसरे को समझें। और इसीलिए संचित करने का जो अधिकार है वो मनुष्य को है, कि ना चाहते हुए हम अगर शादी किए तो बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, सबकी सेवा ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। चाहे सुख में करो चाहे दुख में करो। एक चोर होता है वो भी सेवा ही करने के लिए इतना चोरी करता है, संग्रह वो ही करता है ना, सेवा ही करने के लिए करता है। बसता उसका क्या है? मार्ग खाली विपरीत है। जो समाज के